हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको श्री कृष्ण एवं दानवीर कर्ण का संवाद सुनाने जा रही हूँ, जिसमें श्री कृष्ण ने कर्ण को सिखाया जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। कर्ण ने क्या पूछा भगवान श्री कृष्ण से अपने दुखों को लेकर? क्या कहना था कर्ण का? भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को क्या जवाब दिया? आइए जानते हैं इस संवाद से हमें क्या सबक मिलता है। महाभारत में कृष्ण और कर्ण का एक संवाद आपके बंद ज्ञान के दरवाजे को खोल सकता है। कर्ण ने कृष्ण से पूछा था कि उसका दोष क्या था। इसका जवाब श्री कृष्ण ने कुछ ऐसे दिया था। महाभारत युद्ध से पूर्व कर्ण ने कृष्ण से पूछा था अपने साथ हुए भेदभाव से जुड़ा प्रश्न। श्री कृष्ण ने तर्कों के साथ दिया था कर्ण के अद्भुत सवालों के जवाब। महाभारत में जब यह तय हो गया कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलावा भेजा और उसे बात की। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को इस बातचीत की शुरुआत में ही पहली बार बताया था कि वह कुंती का पुत्र है और पांडवों का बड़ा भाई है। इस लिहाज से उसे दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ युद्ध करना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद भी सर्वप्रथम कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने की बात की और साथ ही भगवान के समक्ष कई सवाल रख दिए। और सभी सवालों के पीछे एक ही सवाल था कि उसका दोष क्या था। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को जो जवाब दिया वह आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है और शायद हमेशा रहेगा। तो आइए जानें कर्ण और श्री कृष्ण ने इस अद्भुत संवाद और जवाब से जुड़ा एक प्रकरण। कर्ण कृष्ण संवाद। क्या आपको भी लगता है कि आपका जीवन बेहिसाब विपदाओं और संघर्षों से भरा हुआ है और इससे सत्य और धर्म की राह छोड़ सकते हैं? अगर ऐसा है तो कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के संवाद को अवश्य सुने। महाभारत के सबसे दिलचस्प पात्र कुंती पुत्र कर्ण ने भी श्री कृष्ण से अपने जीवन के बारे में कुछ शिकायतें की थी। जो जवाब मिला उसे जानने के बाद आप कभी अपने संघर्षों का रोना नहीं रोएंगे। बात है एक बार की जब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया मुझे बताइए कि मेरे जीवन को इतना दुखदाई क्यों बनाया गया? जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया था। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी के पास गया तो उन्होंने मुझे दीक्षा नहीं दी। क्या मैं खुश हुआ? लेकिन जब मैंने उनसे शिक्षा ले ली और उनकी ही रक्षा के लिए जब उन्होंने मुझे बिच्छू के डंक की मार सहन करते देखा कि मैं ब्राह्मण नहीं, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप दिया कि जिस वक्त मुझे उनसे सीखी विद्या की सबसे अधिक ज़रूरत होगी मैं उसे भूल जाऊंगा। और देखिए कि अनजाने में एक गाय के बछड़े को मेरा बाण लगा तो उसके स्वामी ने भी मुझे श्राप दे दिया कि जैसे मेरे बाण से उसका असहाय बछड़ा मरा है, वैसे असहाय होकर मैं भी मारा जाऊंगा। हे कृष्ण, आप तो जानते ही हैं कि द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा किस कदर अपमान किया गया। मुझे सूत पुत्र कहा गया। सोचिए कि माता कुंती ने आखिर में मुझे मेरे जन्म का रहस्य बताया, लेकिन उन्होंने भी मुझसे दान में अपने बेटों के लिए अभयदान मांग लिया। मुझे जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ, तो मैं उसकी तरफ से लड़ा। हे वासुदेव, अब आप ही बताइए कि मुझसे क्या गलत हुआ? कर्ण की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, अब तुम मेरी कथा भी सुन लो। मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। कर्ण, तुम्हारा बचपन
खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे गौशाला, गोबर ग्वालों के बीच जाना पड़ा और कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और तुम्हारी शक्ति पर गर्व कर रहे थे, तब उस उम्र तक मुझे शिक्षा तक नहीं मिली। 16 साल का होने पर मुझे ऋषि संदीपनी के गुरुकुल पहुंचाया गया था। कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया। मुझे जिस कन्या से प्रेम था वह नहीं मिली और मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनकी चाहत मैं था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से जरासंध के भय से हटना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। रण से पलायन के कारण मुझे रण छोड़ बुलाकर अपमानित किया गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो, धर्मराज अगर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे, कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ता हुआ जीवन किसी के भी साथ न्याय नहीं करता। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सच्चा धर्म क्या है यह तुम जानते हो। हे कर्ण, भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ न मिले जिसके आप हकदार हो, भले ही आपने बेहद अपमान की ज़िंदगी जी हो, आपको इस बात की छूट नहीं कि इन सब चीज़ों के न मिलने के कारण आप अधर्म की राह पर चल पड़े। महत्व इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का कैसे मुकाबला करते हो। कर्ण और कृष्ण के बीच इस खूबसूरत संवाद से यह सीख लें कि ज़िंदगी में कितनी भी चुनौतियाँ हों, कितनी भी समस्याएं हों, सत्य का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। हर स्थिति में धर्म के पक्ष में खड़े रहना चाहिए, तभी आप सही मायनों में जीवन को सफल बना पाएंगे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।